Hello everybody, welcome to Anthro Talks. As you all know that we were going forward with the physical anthropology part and my sincere apologies कि इतना बड़ा जो है वो हमारे इस प्लान के अंदर जो है वो गैप पड़ गया है. ठीक है. सो फॉर दोज हु वांट टू सी दी जो हमने शेड्यूल एक्सेट्रा जो भी बनाया है, तो वो आप जो है वो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. इस नंबर के ऊपर जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है वो आप उर्दू आईएएस एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. वहां पे रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर आपको इसका जो है वो प्लान मिल जाएगा. ठीक है. तो किसी भी मेथड से अगर आप जो है वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप जो है वो इसका शेड्यूल देखना चाहते हैं, यू कैन सी लाइकवाइज. ठीक है. सो एज वी वर गोइंग फॉरवर्ड, वी वर मूविंग फॉरवर्ड, हम एंथ्रोटॉक्स की अपनी सीरीज को जो है वो जारी रखते हैं. ठीक है. सो दो बैचेस जो है वो अभी चालू हैं. दीज टू बैचेस दे आर रनिंग. वन इज द एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन बैच 2023 एंड अदर इज द रिवीजन एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम. द एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन बैच ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो अपनी जो एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी है वो अभी करना चाहते हैं. दे आर जस्ट स्टार्टिंग इट, जो कि बिगिनिंग के अंदर है, बिगिनर्स के लिए है ये. ठीक है. बेसिकली इसके अंदर जो है वो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, वीकली आंसर राइटिंग एक्सेट्रा सारा कुछ करवाया जाता है. एंड इन द रिवीजन एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द वेटरन्स. ठीक है. इसके अंदर जो है वो पर्सनलाइज गाइडेंस से लेके टेस्ट सीरीज तक सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं. ठीक है. चलिए. सो इट वाज द डे 20th एंड जो सवाल थे वो कुछ इस तरह के थे. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन म्यूटेशन. अब देखो, म्यूटेशन की जब बात आती है तो बच्चे बहुत जनरलिस्टिक चीजें लिख देते हैं कि आपके पास एक रिकरिंग म्यूटेशंस होती हैं, नॉन रिकरिंग म्यूटेशंस होती हैं, मैक्रो म्यूटेशंस होती हैं, माइक्रो म्यूटेशंस होती हैं. ठीक है. ठीक है. इतना जो है वो आप चीजों को लिख सकते हो, बट दे आर वेरी जनरलाइज्ड. ज्यादा जो है वो यहाँ पे आप ज्यादा इन चीजों को लिख के जो है वो आप ज्यादा मार्क्स की कामना जो है वो नहीं कर सकते. अगर आप एक डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव से लिखना चाहते हो तो उसी तरह से उतना ही आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा. इस बात को समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिए. अगर आप डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव से लिखना चाहते हो तो उतना ही आपको जो है वो पॉइंट टू द पॉइंट और जो पॉइंटेड फॉर्मेट है उसके अंदर जो है वो आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है. सो चलिए इसके ऊपर जो है वो हम बात करते हैं. सो अगेन पहले विल ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म. हम थोड़ा सा जो है वो ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं. ब्रेनस्टॉर्म, जब हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो नाम याद आता है दैट इज विलियम बेटिसन. ठीक है. तो आपके पास जो विलियम बेटिसन है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जो है वो होमरिक म्यूटेशंस के बारे में जो है वो बात की थी. और इन्होंने ह्यूमरिक म्यूटेशंस को या फिर होमरिक म्यूटेशंस को किस तरह से जो है वो बयान किया था. इन्होंने कहा था कि जब आपके पास एक बॉडी पार्ट इट इज चेंज्ड बाय अनदर बॉडी पार्ट, देन इट इज नोन एज द ह्यूमरिक म्यूटेशंस. तो उसको हम जो है वो ह्यूमरिक म्यूटेशन या फिर उसको जो है वो हम म्यूटेशंस की बात करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो आपके पास जो है ह्यूगो डेविस जो है वो डेफिनेशन देते हैं म्यूटेशन की. ह्यूगो डेविस ने क्या कहा, म्यूटेशन को किस तरह से डिफाइन किया है, दैट इट इज द सडन अपीयरेंस, इट इज द सडन अपीयरेंस ऑफ सर्टेन चेंजेस. कुछ आपके पास चेंजेस आती हैं जो कि इवेंचुअली परमानेंट हो जाती हैं इन ब्रीडिंग की वजह से. दैट दोज चेंजेस दे आर नोन एज द म्यूटेशंस. उनको हम जो है वो म्यूटेशन कहते हैं. फिर उसके बाद म्यूटेशन के मैकेनिज्म समझाए हैं. किसने समझाए हैं? जो आपके पास जो है वो आपके पास डोब्जांस्की ने जो है वो म्यूटेशन के जो मैकेनिज्म्स हैं उनके बारे में बात की है, उनको समझाया है आपको. तो वो म्यूटेशन के मैकेनिज्म को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. तीनों पार्ट्स को लिखना है. पहला है कि आपके पास जो है वो आपके पास म्यूटेशन होते हैं. म्यूटेशन, दिस इज लाइक अ रॉ मटेरियल. सो देयर इज ओरिजिन ऑफ रॉ मटेरियल. आपके पास रॉ मटेरियल का ओरिजिन होता है, म्यूटेशंस होते हैं. दूसरा है इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, इन म्यूटेशंस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है. तीसरा जो है वो आपके पास देयर इज फिक्सेशन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी बाय द मीन्स ऑफ द आइसोलेशन.
आइसोलेशन की वजह से इनब्रीडिंग होती है और इवेंचुअली ये जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर फिक्स हो जाती है। देन उसके बाद जो है वो पॉपुलेशन डायनेमिक्स के साथ ही जो है वो म्यूटेशंस को कनेक्ट करने वाले एक और इंसान है, बहुत बड़े इंसान है, एच जे मुलर। एच जे मुलर जो है वो म्यूटेशंस को जो है वो आपके पास इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर करते हुए वो बैलेंस्ड लीथल का जो है वो कंसेप्ट देते हैं एच जे मुलर। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है वो धीरे धीरे जब हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करते हैं और जो आपके पास एच जे मुलर की बात करते हैं, तब हमें जो है वो इनके एक्सप्रेशंस के बारे में भी याद आती है कि इन्होंने एच जे मुलर ने जो एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, और जो आपके पास बाकी जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स को समझने वाले लोग हैं उन्होंने जो एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, इट वाज पीएन। पीएन का मतलब जो आपके पास फाइनल पॉपुलेशन है आफ्टर द nth जनरेशन, इट इज इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट का मतलब जो सबसे इंसेस्ट्रल, सबसे पहली पॉपुलेशन थी, ई रेज टू दी पावर, ठीक है, ई रेज टू दी पावर माइनस म्यू एन। ठीक है, कि आपके पास म्यू इज द रेट ऑफ म्यूटेशन, जिस रेट से जो है वो आपके पास म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है दिस इज द एक्सप्रेशन। फिर आप जो है वो इस एक्सप्रेशन से चीजों को कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब इन सारी चीजों से हमने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया। जब आपने राइट अ शॉर्ट नोट ऑन म्यूटेशन लिखना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल सिलेक्शन लिखना है, इन चीजों के ऊपर जब हमने शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक एक्सप्रेशन देके या फिर टाइप्स को लिख के जो है वो आपका काम चल जाएगा। ऐसी बात नहीं होती है। आपको पर्टिकुलरली चीजों के बारे में लिखना होता है कि आपके पास जो है इस बंदे ने क्या काम किया, इस बंदे ने क्या काम किया, इसने क्या किया है, इसने क्या किया, इस तरह से चीजों को लिखना है आपको प्रॉपरली। तब जाके जो है वो आप अच्छे मार्क्स की जो है वो एक तमन्ना, एक कामना जो है वो कर सकते हो उनसे। ठीक है, अगर तो बहुत ही सिंपल चीजों को लिख रहे हो कि अच्छा म्यूटेशन होता है, ये म्यूटेशन के टाइप्स हैं, भाई क्या ही मतलब है फिर उस चीज को लिखने का। ठीक है, ऑलरेडी वाइल यू आर राइटिंग दिस, अगर आप ऐसा बहुत जेनरिक सा चीजें लिख रहे हो, ऐसा बहुत जेनरिक सा मटेरियल लिख रहे हो, तो इवेंचुअली जो है वो आपको पता लग ही जाना चाहिए कि आपके जो है वो ज्यादा बढ़िया मार्क्स नहीं आने वाले हैं। ठीक है, 10 में से जो है वो आपको 4, 4.5 नंबर ही मिलेंगे, इससे ज्यादा कि आप जो है वो तमन्ना नहीं कर सकते, कितना भी ज्यादा अच्छा क्यों ना लिख दिया हो, कितनी भी ज्यादा बढ़िया प्रेजेंटेशन या हैंड राइटिंग क्यों ना हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव, ये आपने ब्रेनस्टॉर्म कर दिया। देन उसके बाद आप इसी हिसाब से स्ट्रक्चर कर दोगे। स्ट्रक्चर के अंदर जो जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है दे आर द सडन चेंजेस। ये आपके पास सडन, बहुत तेज सडन चेंजेस होते हैं, एंड इवेंचुअली विच ब्रिंग अबाउट द लार्ज स्केल चेंज इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो उसको हम जो है वो म्यूटेशन कहते हैं। फिर उसके बाद एक क्रक्स लिख देना कि म्यूटेशन के ऊपर बेटिसन ने, ह्यूगो डोवेरिस ने, डोब्जांस्की ने, एच जे मुलर ने, इन सब लोगों ने जो है वो काम किया है, एंड म्यूटेशन जो है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का एक मुद्दा बन चुकी है। फिर उसके बाद अब देखो, इंट्रोडक्शन के सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपको एक क्रक्स मिल जाएगा। देन उसके बाद विलियम बेटिसन ने क्या काम किया, ह्यूमेरिक म्यूटेशंस के बारे में बात किया, और ह्यूमेरिक म्यूटेशंस के बारे में वो थर्ड निपल का एग्जांपल देते हैं। वो जो है वो जो आपके पास सिक्स्थ फिंगर का भी एग्जांपल देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे जो कुछ म्यूटेशंस होते हैं, सडन चेंजेस आपको आपको मिलते हैं, उनका वो एग्जांपल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ह्यूगो डोवेरियस एक ऑफिशियल डेफिनेशन लेके आते हैं। डोब्जांस्की 3 तरह के स्टेप्स बताते हैं। एच जे मुलर बैलेंस लीथल का बात करते हैं लेमकार्ना के अंदर। देन उसके बाद जो है यू कैन गो विद द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि म्यूटेशंस, ऑल दो इस एक्सप्रेशन से ये पता चलता है, अगर आप ड्राइव कर सकते हो वेल एंड गुड, बढ़िया बात है, इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हो दैट P1 इज इक्वल टू P0 1 माइनस म्यू। म्यू का मतलब है जो आपके पास थोड़ी बहुत म्यूटेशन हुई है, तो आपके पास जो है जो थोड़ी बहुत म्यूटेशन हुई है दैट इज P0 म्यू।
ठीक है। अब P1 का मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट अगली जनरेशन के अंदर जो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो आपके पास जो है म्यू इज द रेट ऑफ द चेंज, जो आपके पास म्यूटेशन की वजह से चेंज आया है। तो आपके पास जो आपके पास P2 होगा, यानी कि जो सेकंड जनरेशन होगी, तो आपके पास जो है इट विल बिकम P1 -1 माइनस म्यू। तो इसके अंदर P1 की वैल्यू पुट करोगे, इट विल बिकम P2 इज इक्वल टू P0 1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आपके पास जो है इवेंचुअली इससे आप इस चीज को ड्राइव कर सकते हो कि दैट Pn इज इक्वल टू P0 1 माइनस म्यू रेज टू द पावर n। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, इट इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो आपके पास ये लॉगरिथमिक फंक्शन बन रहा है विच विल इक्वल टू Pn इज इक्वल टू P0 e रेज टू द पावर माइनस म्यू n। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अगर आप ड्राइव करना चाहते हो यू कैन ड्राइव ऑल्सो, अगर नहीं है टाइम तो कोई दिक्कत नहीं, ड्राइव मत करना, सिंपली जो है वो इतना काफी है। ठीक है, इससे जो है वो आपको पता चलता है कि म्यू ऑल कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, लेकिन उसी जगह के ऊपर अगर रिकरेंट म्यूटेशन हो रही है देन ऑब्वियसली आपके पास जो है वो एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी पूरी फैमिली, जो पॉपुलेशन है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको म्यूटेशन के बारे में लिखना है। ये तो है शॉर्ट नोट। ठीक है, जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स से बात पूछी जाती है तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर जो है इन चीजों को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आप एक्सप्रेशंस लिखते हो इनको लिखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बच्चे ये सारी चीजें भूल भी जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दिक्कत तो खैर है, लेकिन फिर भी चलो कैसी ना कैसे जो है वो हम समझ जाते हैं कि नहीं याद होता। बट पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर एक्सप्रेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए, सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग की प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो बेसिकली आपने जो है एक शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक है, अगेन इट्स ऑफ द 10 मार्क्स। तो आपके पास जो है अगेन इन ब्रीडिंग के बारे में पता है कि आपके पास जो है जब एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन आपस में जो है वो शादियां करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, आपस में वो जो है वो ब्रीड करना स्टार्ट कर देती है, देन इट लीड्स टू दी जो है वो आपके पास इन ब्रीडिंग होती है। ये आपके पास कल्चरल आइसोलेशन की वजह से भी होता है, जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से भी जो है वो हो जाता है। ठीक है, कई बार इसको इन ब्रीडिंग को जो है वो फाउंडर इफेक्ट का एक जो है वो जो इफेक्ट है वो भी, रिजल्ट भी जो है वो बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इस चीज को आप जो है वो बता सकते हो। अब इसके अंदर काम, इन ब्रीडिंग की प्रॉब्लम्स के अंदर काम क्या किया है इंडिया के अंदर, सेकंड पैराग्राफ के अंदर ये आपको क्रक्स लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बार बना के दिखा देता हूं। इट विल बी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ इनब्रीडिंग, कि जब एक छोटी सी पॉपुलेशन आपस में मैरी कर रही होती है इसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं। इनब्रीडिंग का जो प्रॉब्लम्स के ऊपर काम है, अब दूसरे पैराग्राफ के अंदर हम क्वेश्चन को लिंक कर देंगे। जो इनब्रीडिंग की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम है इंडिया के अंदर जो है वो आपके पास मूर्ति ने, जमील और मूर्ति ने स्टडी किया है इंडिया के अंदर। ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स है उसके अंदर एच जे मुलर ने, आपके पास जो है एच जे मुलर ने, और आपके पास जो है N.F. नॉर्टन नॉर्टन ने स्टडी किया है, और एक स्टडी किया है अलोंग विद दिस J.F. क्रो। इन लोगों ने जो है वो आपके पास स्टडी किया है। ठीक है, सॉरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बट जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे चीजों को आप नोट कर लीजिए साथ के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो है दिस इज अलोंग विद द डेफिनेशन, आप इन लोगों के बारे में जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो बॉडी के अंदर आप इन चीजों को लिखोगे कि आपके पास जो है जो अ, इन्होंने काम किया है, H.J. मुलर ने, N.F. नॉर्टन ने, J.F. क्रो ने, उन्होंने ये बात को सब्सटेंशिएट विद द हेल्प ऑफ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, उन्होंने इस बात को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की है दैट कि आपके पास जो सिलेक्टिव कॉफिशिएंट है,
सिलेक्टिव कोफिशिएंट है। सिलेक्टिव कोफिशिएंट का मतलब है, या फिर इसी चीज को हम कहते हैं फिटनेस कोफिशिएंट। इट डिक्रीजेस विद द इनब्रीडिंग, ये जो है वो इनब्रीडिंग के साथ डिक्रीज करता है। इन्होंने कैसे इस चीज को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की है, उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया है s इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ए प्लस बी एफ। ठीक है, एस का मतलब है जो आपके पास फिटनेस कोफिशिएंट है, जो कि आपकी जीन्स की फिटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और आपके पास E, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। A रिप्रेजेंट A एंड B, दे आर टू पॉजिटिव कोफिशिएंट्स, ये आपके पास दो पॉजिटिव कोफिशिएंट्स हैं। एंड वेयर एज F, जो F है, इट इज द इनब्रीडिंग कोफिशिएंट, ये आपके पास जो है वो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, सो इससे साफ साफ ये पता चलता है कि जितनी ज्यादा इनब्रीडिंग हो रही है उतना ज्यादा एक्सपोनेंशियली जो है वो आपके पास फिटनेस जो है वो ड्रॉप कर रही है। ठीक है, तो इनब्रीडिंग कम होने का एक जो कारण होता है वो होता है पॉपुलेशन का कम होना। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो यू कैन राइट इट, तो इन चीजों को आप लिख सकते हो। तो अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार जो है वो इसको इरेज कर देता हूं। तो अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। मुल्लर इसके जो है वो तीन कारण बताते हैं कि जब आपके पास छोटी पॉपुलेशन रह जाती है, इनब्रीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो ये तीन मैकेनिज्म जो है वो आपके पास एक एक्शन के अंदर जो है वो आ जाते हैं। ये तीन मैकेनिज्म्स क्या है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ द म्यूटेशनल लोड। म्यूटेशनल लोड का फॉर्मुलेशन होता है कि आपके पास कुछ जीन्स जो हैं, वो जो म्यूटेटेड जीन्स हैं वो आपके पास जो है वो धीरे धीरे जो है वो लोड बनाना शुरू कर देते हैं। लोड का मतलब क्या है, वो सिकनेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कि जो आपके पास फिट जीन्स होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। वो भी जो है इन खराब जीन्स की वजह से, म्यूटेटेड जीन्स की वजह से और इन ब्रीडिंग की वजह से आपके पास जब लोड बनता है तो वो जीन्स भी, जो फिट जीन्स होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, जो दूसरी चीज है दैट इज दी सेग्रीगेशनल लोड। सेग्रीगेशनल लोड का बनना, सेग्रीगेशनल लोड क्या होता है कि आपके पास जो है जब इन ब्रीडिंग होता है तो इन ब्रीडिंग के अंदर जो आपके पास नॉन फिट काइंड ऑफ जो हेट्रोजाइगोट्स हैं, जो आपके पास होमोजाइगोट्स हैं, वो तो म्यूटेशनल लोड की वजह से वो तो खत्म हो जाएंगे। जो आपके पास नॉन फिट और इंफीरियर काइंड ऑफ हेट्रोजाइगोट्स हैं, वो पॉपुलेशन के अंदर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो है सेग्रीगेशनल लोड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वो भी इंक्रीज करता रहता है। तो जो आपके पास म्यूटेशनल लोड है, सेग्रीगेशनल लोड है, इन दोनों चीजों की वजह से पॉपुलेशन की ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा दबाव बनना शुरू हो जाता है। एक तीसरे तरह का भी लोड जो है वो अकॉर्डिंग टू H.J. मुलर उसका फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज नोन एज द इनकम्पैटिबिलिटी लोड। उसको जो है वो हम कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी लोड। इनकम्पैटिबिलिटी लोड, फॉर एग्जांपल लेट से RH पॉजिटिव जो आपके पास बच्चा है वो RH नेगेटिव मदर के पास जो हो गया, तो H.J. मुलर जो है वो इन ब्रीडिंग का एक इसको भी कॉन्सिक्वेंस जो है वो बताते हैं। खैर, इन सारी जो थर्ड पार्ट है इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, अब जो है वो केस स्टडी, इसके ऊपर काफी सारी केस स्टडीज हो चुकी हैं। एक जो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज द केस स्टडी ऑफ मूर्ति। जमील और मूर्ति की एक केस स्टडी है हैदराबाद के अंदर, और उन्होंने बेसिकली कंपैरिजन किया था बिटवीन दोज पीपल जिनके अंदर जो है वो आपके पास इनब्रीडिंग हो रही है, उन कम्युनिटीज के अंदर जिनके अंदर इनब्रीडिंग हो रही है, विसाविस उन कम्युनिटीज के अंदर जिनके अंदर ये नहीं हो रहा है, जिनके अंदर ये सारी चीजें टैबूड हैं। तो उन्होंने पाया कि जिनके अंदर इनब्रीडिंग हो रही है उन कम्युनिटीज के अंदर देयर वर मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ द जेनेटिक डिसीजेस की इनके अंदर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, देन इवेंचुअली यू कैन कंक्लूड, फिर उसके बाद जो है वो आप कंक्लूड कर सकते हो। आप ऑब्वियसली इसी तरह से कंक्लूड करोगे कि आपके पास जो है इन चीजों से ये पता चलता है कि जो इनब्रीडिंग है, इनब्रीडिंग की वजह से आपके पास जो है देयर आर सर्टेन इंस्टांसेस ऑफ द
जो आपके पास जो सिलेक्टिव प्रोबेबिलिटी है या फिर जो सिलेक्टिव फिटनेस है वो कम हो जाती है। इस तरह से भी चीजों को लिख सकते हो। कई बच्चे जो है वो इसके अंदर एक कॉन्ट्राडिक्टरी साइड को भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो जो है वो क्रिटिसिज्म को भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। दैट इज इक्वली गुड, बढ़िया है, वैलिड चीज है। तो अगर आप इसके अंदर ये इस क्रिटिसिज्म को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड, बढ़िया बात है, उसको भी आप जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, देन डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, फिलहाल के लिए जो है मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरह से डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड इन द रिवीजन एंड आंसर राइटिंग सीरीज। इस सवाल को जो है वो रिवीजन एंड आंसर राइटिंग सीरीज के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है। कैसे डिस्कस कर लिया है वो मैं आपको, लिखना कैसे है वो मैं आपको जो है वो बता देता हूं। ठीक है, सो इन द इंट्रोडक्शन आपके पास बॉडी, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन जो है वो हम कंक्लूजन के अंदर इसको डिवाइड कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली आप ये बताओगे कि आपके पास जो है जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, इट हैज बीन अफेक्टेड बाय मैनी, बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इसको इफेक्ट करते हैं। जैसे आपके पास जो है वो म्यूटेशन हो गया, जैसे आपके पास नेचुरल सिलेक्शन हो गया, जैसे आपके पास जीन फ्लो हो गया, जैसे आपके पास इन ब्रीडिंग हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास जो है इन सारी पॉपुलेशन को, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, इसको जो है वो इफेक्ट करते हैं। सो दे हैव बीन डिस्कस्ड बाय मैनी पॉपुलेशन जेनेटिस्ट। बहुत सारे पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने इन सारी जो पॉपुलेशन थ्योरिस्ट्स हैं इनको जो है वो डिस्कस किया है। तो उन पॉपुलेशन थ्योरिस्ट का आप जो है वो नाम लिख सकते हो, जैसे हार्डी और बीनबर्ग ने इन चीजों को, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के थ्रू जो है वो इस इन चीजों की बात की है कि कैसे ये इधर उधर कर देती हैं चीजें। अगर ये कोई भी चीज ना हो तो जो पॉपुलेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, एच जे मुलर ने म्यूटेशन के थ्रू जो है वो चेंजेस को डिस्कस किया है। फिर उसके बाद जो है वो डोब्जांस्की ने अगेन म्यूटेशन के थ्रू जो चेंजेस आ रही हैं उनको जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है। सिमिलरली आपके पास जो है वो वाइजर ने आपके पास जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके थ्रू कैसे चेंजेस आ रही हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश की है। इस तरह से जो है वो आप इन सारों को, जो सब लोगों को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप वापस जाना रिवीजन एंड आंसर राइटिंग सीरीज में, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जाना। मैंने उसके अंदर हर एक चीज को प्रॉपरली डिस्कस किया है। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक चीज को जो है वो वहां पे मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इन दी बॉडी पार्ट इन्हीं चीजों को आप जो है वो इंट्रोड्यूस करोगे। पहले म्यूटेशन लिखोगे, फिर उसके बाद जो है वो जीन फ्लो लिखोगे, जीन फ्लो के बाद जो है वो आप और इनके साथ हाँ एक और चीज है, एक्सप्रेशन लिखने मत भूलना, एक्सप्रेशन लिखने मत भूलना। एक्सप्रेशन लिखने इंपॉर्टेंट हैं। और म्यूटेशन की वजह से, जैसे उसके बाद हम एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बनाते थे कि आपके पास म्यूटेशन, ऑल दो रिकरिंग म्यूटेशन जो है वो स्मॉल हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके पास जो है वो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती रहती है। सिमिलरली जीन फ्लो के अंदर, जीन फ्लो के अंदर आपके पास एम जो है वो कितना भी स्मॉल हो सकता है, लेकिन अगर एम जो आपके पास माइग्रेशन है वो बार बार होती जा रही है तो आपके पास जो है देयर विल बी मोर एंड मोर, जो आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली टेक द केस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, कैसे जो है वो नेचर एक बैलेंस सिलेक्शन को जो है वो प्रिजर्व करके रखती है, उस चीज को जो है वो आपने मेंशन करना है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो इन ब्रीडिंग, कैसे इन ब्रीडिंग जो है वो लोड क्रिएट करती है, लोड की वजह से जो पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। सिमिलरली फाउंडर इफेक्ट, कैसे फाउंडर इफेक्ट जो है वो होमोजाइगोट्स को प्रमोट करता है, उस चीज को जो है वो आपको लिखना है। देन आपके पास आइसोलेशन, कैसे आइसोलेशन इन ब्रीडिंग और होमोजाइगोसिटी को प्रमोट करती है, उन चीजों को आपको लिखना है। ठीक है, इन चीजों को आपने जो है वो इसके अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो आपको कंक्लूड करना है कि आपके पास जो इवेंचुअली यू कैन से कि नेचर के अंदर जो है देर आर दीज मेनी चेंजेस, ऐसी बहुत सारी जो है वो पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस होती रहती हैं, ऐसे बहुत सारे फिनोमिना जो है वो पॉपुलेशन के अंदर होते रहते हैं, विच इवेंचुअली लीड टू दी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, इन ऐसे जो है इस सवाल को आपको हल करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप दिस पर्टिकुलर वीडियो इट इनहांस योर नॉलेज। इसने जो है वो आपके लिए कुछ नया जो है वो आपको सिखाया होगा। थैंक यू वेरी मच।